और फिर तो भगवान का भक्त बन गया। ये कहो एक पत्थर मिलियो सालग्राम भगवान गोल पत्थर वे सालग्राम भगवान का प्रतीक होता है। जैसे शिव जी का प्रतीक क्या होता है? शिवलिंग। शिव जी की पूजा शिवलिंग के द्वारा होती है और भगवान विष्णु की पूजा सालग्राम के द्वारा होती है। और वो भी को पाठ बनाने भी माँ तोड़ने में रख कर दिया। तो जीव मारतो को नहीं, वो मांस खरीद लाते और अपना व्यापार करते कि उसका जन्मजात का क्रम था वो। तो एक दिन एक पंडित निकल गयो और इस सालग्राम में वी के तराजू में देखियो। उसने कहा ये निंदनीय कर्म, भगवान के साथ मांस तोड़ रहा है, शर्म नहीं आती इसको, पर इसको बोध नहीं है। तो उसने उसको ज्ञान कराया। उसने कहा ये तेरे तराजू में क्या पड़ा है? बोले ये तो मेरे बाट है मांस तोड़ने का। बोले नहीं, ये पत्थर नहीं है, ये सालग्राम भगवान है, इसकी तो पूजा होती है। और फिर वो ले जाकर के अपने घर में स्थापित कर दिया और रोज पूजा करते। फिर उसको वैरागी हो गया और वहां से निकल गया। कहां पे? यात्रा पर, जगन्नाथ भगवान की यात्रा पर निकला हुआ। बीच में उसके साथ में जो घटना हुई, जो एक स्त्री के द्वारा उसके ऊपर लाठन लगाया गया और उसको ये दंड दिया गया कि इसके दोनों हाथ काट दिए जाए, और सदन के दोनों हाथ काट दिए और छोड़ दिया। फिर भी अपनी यात्रा को जारी रखा जाने के लिए, भगवान के दर्शन के लिए। एक कोस की दूरी रही और जगन्नाथ के पुजारियों को भगवान ने सपना में आके क्या, मेरा एक भक्त आ रहा है जो दोनों कटे हुए हाथ है, उसको तुम पाल के बिठा करके लाओ। पुजारी पाल के लिए नया, दोनों हाथ कटोरा। उन्हें कहा सा इसमें बैठो महाराज। बोले यार क्यों लाए और कौन हो तुम? उन्होंने कहा हम पुजारी है जगन्नाथ भगवान के, और भगवान ने आदेश दिया है। सदन का सही तमाम पड़ गया। उसने कहा जब भगवान मेरे को पालके में बिठा रहा है तो मेरे हाथ क्यों कटने दिया? वो रोज से समृद्ध है वो, पर चलो भगवान के आदेश को हम नहीं टाले। बैठ गया, उसको कंधे पर बिठा के ले गए और भगवान के सामने दोनों हाथ जोड़े टूटे हुए और दोनों नए हाथ आ गए उनके। फिर अचंभा में हुआ, बोले भगवान ने हाथ भी कटवा दिए, नए भी लगा दिए। तो वहां सो गया और रात को भगवान आए सपन में। सदन को क्या बोले, सदन कैसे है? उसने कहा प्रभु ठीक हूं, पर एक बात का मेरे को उत्तर दो कि मेरे हाथ नए लगा दिए आपने, तो फिर आप कटने क्यों दिए? आप तो समृद्ध हो। उन्हें कहा सदन तेरा हाथ कटना पहले का क्रम था और नया हाथ लगना इस जन्म की भक्ति है। तो मतलब क्या हुआ? सिद्धांत ये हुआ कि भक्ति जो करते हैं उसका फल हाथों हाथ मिलता है। कर्म का फल, पाप का फल तो अगले जन्म में मिलता है, पर भक्ति करने का फल तो तत्काल सदन के समय को मिला है। तो हम भगवान की भक्ति करें। हम है जैसे जैसे भक्ति करें, कोई छोड़ने और पकड़ने की जरूरत ही नहीं है। हम गृहस्थी है तो गृहस्थ में भगवान की भक्ति करो, पूजा करो, माता पिता की सेवा करो, भगवान की अगरबत्ती करो, दान पुण्य करो, किसी को सताओ मत। सीधी भक्ति है। पर हुदो वे को नहीं, हाथ बोलिया तो नहीं बोले, जोड़ 10 बोल जाए जबकि बको बोलना आवे। तो बोले सतगुरुदेव की जय हो। आज